शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए। नीतीश कुमार पर फिर से हमला बोला है। आप लोगों ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरीके से भूचाल आया हुआ है उस पर सभी राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं राजनेताओं का बयान अब सुर्खियों में बना हुआ है। उसमें से अब जन स्वराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था की नीतियों में बदलाव किया जा रहा है, हर दिन नई शिक्षा नीति में संशोधन किया जा रहा है, ऐसे में हर दिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को एक कहीं ना कहीं स्थिर रखना चाहिए, वहीं पर शिक्षा में बदलाव आते जा रहा है। ऐसे में उथल पुथल तो होना जायज़ है। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में भूचाल आया हुआ है, आपको बताएं कि अपर मुख्य सचिव IAS के पाठक और साथ ही साथ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर में विवाद चारों तरफ घूम रहा है। वहीं पर इस पर अब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी अपना बयान दिया है। क्या कुछ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? तरह के रोज नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्योस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमेसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए। लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, शिक्षा नीति में हर दिन परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में शिक्षा विभाग में उथल पुथल होना जायज़ है। हालांकि नीतीश कुमार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए, ये प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बर्बाद है। ऐसे में जब से बिहार के नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बने हुए हैं तब से बिहार की शिक्षा विभाग में उथल पुथल देखने को लगातार मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग की नीतियों से ना कोई संतुष्ट है और ना इसमें सुधार किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने करारा हमला बोला है। पर आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीवी न्यूज बिहार के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होड़, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।